मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं। पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के कथित रूप से सोशल मीडिया पर सर्कुलेशन को लेकर दिल्ली पुलिस ने सोमवार को एफआईआर दर्ज की है। दरअसल पुलिस ने सोमवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन न्यूज फोरम्स पर किताब की प्री प्रिंट कॉपी सर्कुलेट हो रही है। ये कार्रवाई अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन न्यूज फोरम पर सामने आई जानकारी के आधार पर ही की गई है। पुलिस जांच में सामने आया कि इसी टाइटल वाली एक टाइप सेट किताब की पीडीएफ कॉपी कुछ वेबसाइट पर उपलब्ध थी। आशंका जताई गई कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जो कॉपी तैयार की थी ये वही हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पर किताब के कवर को इस तरह दिखाया गया जैसे वो खरीद के लिए उपलब्ध हो। पुलिस के मुताबिक इस किताब के पब्लिकेशन के लिए अभी संबंधित अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी नहीं मिली है। इस पूरे मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केस दर्ज किया है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अप्रकाशित और बिना मंजूरी वाली किताब की सामग्री कैसे सार्वजनिक हुई और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। आपको याद दिला दें कि हाल ही में चले संसद सत्र के दौरान 4 फरवरी को लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की कॉपी को कोट करते हुए सरकार से कुछ सवाल पूछे थे। लोकसभा में 2 और 3 फरवरी को राहुल गांधी ने एक मैगजीन में छपे आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश की थी। उन्होंने दावा किया था कि इसमें नरवणे की बुक के कुछ अंश हैं। स्पीकर ओम बिरला ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। इसके बाद लोकसभा में बड़ा हंगामा हुआ जिससे कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। अगले दिन 4 फरवरी को राहुल किताब की कॉपी लेकर संसद पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अगर आज पीएम आए तो उन्हें ये किताब दूंगा। राहुल ने किताब का वो पेज खोलकर भी दिखाया जिसमें लिखा कि प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ से कहा था कि जो उचित समझो वो करो। तो वहीं कांग्रेस ने भी एक मैगजीन में पब्लिश आर्टिकल के पेज सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किए। इसमें पूर्व आर्मी चीफ की अनपब्लिश्ड बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के अंश है। इसमें 31 अगस्त 2020 को लद्दाख सीमा पर भारत चीन के बीच बने हालात का जिक्र है। इसमें बताया गया कि जब चीनी टैंक पूर्वी लद्दाख में बढ़ रहे थे तब क्या हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब देने नहीं आए क्योंकि वो पूर्व थल सेना प्रमुख एम नरवणे की किताब से जुड़े मुद्दों से डर रहे थे। तो वहीं पेंगुइन पब्लिशर ग्रुप की ओर से भी इस किताब की पब्लिशिंग को लेकर आधिकारिक बयान सामने आ गया है। सोमवार को एक्स पोस्ट में पेंगुइन इंडिया ने कहा, हाल की सार्वजनिक चर्चा और मीडिया रिपोर्टिंग को देखते हुए पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ये साफ करना चाहता है कि भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के पब्लिशिंग राइट्स सिर्फ हमारे पास है। उन्होंने कहा कि हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा किताब की कोई भी कॉपी प्रिंट या फिर डिजिटल रूप में पब्लिश, डिस्ट्रीब्यूट, बेची या किसी भी तरह से जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने आगे कहा कि अभी सर्कुलेशन में मौजूद कोई भी कॉपी किसी भी फॉर्मेट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर कॉपीराइट का उल्लंघन है और इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। पब्लिशर ने कहा कि वो किताब के गैर कानूनी और बिना इजाज़त के बंटवारे के खिलाफ कानून के तहत उपलब्ध उपायों का इस्तेमाल करेगा। बता दें कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक भारतीय सेना के 28वें सेना प्रमुख रहे हैं। मनोज नरवणे ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पुणे के ज्ञान प्रबोधिनी स्कूल से प्राप्त की। वो नेशनल डिफेंस एकेडमी, खड़कवासला और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के रास्ते भारतीय सेना में ऑफिसर बने थे। नरवणे ने इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ में एमफिल किया है। उन्होंने भारतीय सेना का उस वक्त नेतृत्व किया जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ था और गलवान घाटी में चीन के साथ भारत का तनाव चल रहा था।
जनरल नरवणे के सैन्य करियर का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 2020 का लद्दाख गतिरोध था। नरवणे ने कैलाश रेंज पर भारतीय टैंक तैनात किए। इस कदम से चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा। उन्होंने आधिकारिक तौर पर 16 जून 2020 को अपने करियर का सबसे दुखद दिन बताया, क्योंकि उस दिन 20 सैनिक शहीद हो गए थे। मनोज नरवणे के पिता मुकुंद नरवणे वायुसेना में अधिकारी थे। मनोज नरवणे की पत्नी शिक्षिका और उनकी 2 बेटियां हैं। जानकारी के मुताबिक नरवणे की इस अनपब्लिश्ड बुक में चीन के साथ भारतीय सेना की 2020 की झड़पों के साथ साथ अग्निवीर योजना को रिव्यू किया गया है। नरवणे 2019 से 2022 तक सेना प्रमुख रहे हैं। उन्होंने पिछले साल कसौली में आयोजित खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्टिवल में बताया था कि उन्होंने अपनी किताब पेंगुइन पब्लिशर ग्रुप को छपने के लिए दे दी है। अब ये पब्लिशर्स और सरकार के बीच का मामला है। किताब रक्षा मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजी गई है। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन इसे पब्लिश करने की मंजूरी नहीं मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो किताब जनवरी 2024 में बाजार में आने वाली थी, लेकिन भारतीय सेना इस किताब की जांच कर रही है। एक अखबार ने जनवरी 2024 में खबर प्रकाशित भी की थी कि प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस को कहा गया था कि जांच पूरी होने तक किताब के हिस्से या सॉफ्ट कॉपी किसी को ना दी जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।